हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 2A का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहां दिया हुआ है। फिर कह रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के लिए a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बट्टा b2 हो तो समीकरणों के कितने हल होंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमको कंडीशन क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू है 0। और दूसरा है मेरा क्या चीज कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। ये दो चीज हमको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, तो क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि कितने हल होंगे। तो ध्यान रखना है, इसका आपका एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। इसका मैं आपको तीनों कंडीशन बता देता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। दूसरा है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तो होगा, लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन मिले आपको तो ध्यान रखना है, इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, तीसरा कंडीशन है मेरा कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का, लेकिन नहीं c1 बट्टा c2 के बराबर भी हो जाए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग इसका जब निकाले तो हमको मिलेगा अनगिनत हल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये तीन कंडीशन में से एक कंडीशन एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। यानी हमको अविरोधी, विरोधी या आश्रित का डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं पिछले ही क्वेश्चन पे आता हूं, इसमें थोड़ा सा कंडीशन को मैं लिख दूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमने लिखा था, यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका पहला, ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये हो गया मेरा अविरोधी, अविरोधी, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया मेरा विरोधी, और ये हो गया मेरा क्या चीज, आश्रित। ध्यान रखना है आपको इस तीनों चीज को। और यही क्वेश्चन, यही कंडीशन हमको अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं इस चीज को, क्या है मेरा। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है मेरा 6y माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें a1 बट्टा a2 चेक कर लेते हैं। तो a1 बट्टा a2 अगर चेक करें तो a1 बट्टा a2 क्या होता है, पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का भी x का गुणांक। तो गौर से देखिए, कुछ लोग डायरेक्ट ही यहाँ कर देते हैं, सीधे 5 बट्टा 6 कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए a1 x का गुणांक यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ पर हो गया मेरा 5। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक खोजिए, यहाँ देखिए माइनस 10 है, ये हो गया मेरा माइनस 10। कैंसिल करेंगे हमको मिलेगा -1/2। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं b1 बट्टा b2 चेक करते हैं। b1 बट्टा b2 क्या होता है, तो b होता है मेरा y का गुणांक। यहाँ पर देखिए b1 में y का गुणांक, पहले समीकरण में देखिए y का गुणांक क्या है मेरा -3 है, ये हो गया मेरा -3।
बट्टा B2 का मान देखिए, y का गुणांक यहाँ 6 है, 6 दिया, कैंसिल करेंगे हमको मिलेगा -1/2। अब देखिए यहाँ पर A1 बट्टा A2 जितना आया ये, और फिर B1 बट्टा B2 जितना आया, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि हमको C1 बट्टा C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम C1 बट्टा C2 चेक कर लें, इसीलिए C1 बट्टा अगर C2 अगर हम चेक करते हैं तो हमको क्या मिलेगा वो देखिए। C1 का मान है यहाँ मेरे पास -11, तो -11 बट्टा C2 का मान है मेरे पास 22, कैंसिल करेंगे -1/2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 जितना आया उतना ही मेरा B1 बट्टा B2 आया, और उतना ही मेरा C1 बट्टा C2 आया। और ये कंडीशन किसका है? तो ये कंडीशन है मेरा क्या चीज का? आश्रित का। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये है मेरा आश्रित युग्म, आश्रित युग्म है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसका अगर ऐसा होता है आश्रित युग्म तो इसका आलेख कैसा होगा? तो आलेख इसका संपाती हो जाएगा। ध्यान रखना है, हलों की संख्या अनगिनत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सेकंड की बात करें, सेकंड में है हमको कि 2r माइनस 3s इज इक्वल टू 8, और फिर 4r माइनस 6s इज इक्वल टू है 9। यहां पर देखिए कुछ लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहां पर दोनों में ये RHS में हमको 0 आना जरूरी है। क्योंकि दोनों में है इसीलिए नहीं भी लिखिएगा, लाइएगा RHS में 0 तो काम चलेगा। एक में रहता है एक में नहीं रहता तो लाना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं A1 बट्टा A2 निकाल लेते हैं। A1 बट्टा A2 निकाले तो हमको 2 बट्टा 4 मिला, कैंसिल करेंगे 1/2 मिला। फिर हम अगर B1 बट्टा B2 अगर निकाले, B1 बट्टा B2 अगर निकालते हैं तो -3/-6 हुआ, कैंसिल करेंगे 1/2 हुआ। फिर हम लोग निकालते हैं C1 बट्टा C2 निकालते हैं। C1 बट्टा C2 डायरेक्ट आप 8 बट्टा 9 भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं तो +8 LHS में आएगा तो -8 हुआ, और फिर इधर आएगा तो ये -9 हुआ। माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचा 8 बट्टा 9। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि A1 बट्टा A2 जितना आया है उतना ही मेरा B1 बट्टा B2 है। गौर से देखिए, यहाँ पर है मेरा A1 बट्टा A2 और यहाँ पर है मेरा B1 बट्टा B2। ये दोनों इक्वल है, लेकिन C1 बट्टा C2 जो आया ये बराबर नहीं आया, यानी लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। और ऐसा कंडीशन अगर आपको मिल रहा है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? विरोधी युग्म। क्या बोलेंगे? विरोधी इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ग्राफ इसका समांतर होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी हल एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है? इसी के थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 3/2l प्लस 5/3m इज इक्वल टू 7, और दूसरा है 9l माइनस 10m इज इक्वल टू है 14। सेम कंडीशन, सेम चीजें हमको चेक करना है। फिर हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं पहले A1 बट्टा A2। A1 बट्टा A2 चेक करें तो हमको क्या मिलेगा? 3 बट्टा 2 और बट्टा में 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो देखिए 3 से 3 तिया 9, यहाँ कैंसिल हुआ, बच गया मेरे पास क्या चीज? यहाँ पे बराबर में 1 बट्टा 3 दूना 6 बचा। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे B1 बट्टा B2 चेक कर लेते हैं। तो B1 बट्टा B2 चेक करते हैं। B1 का मान है मेरे पास 5 बट्टा 3 और B2 का मान है मेरे पास -10। कैंसिल कीजिए, 5 से 5 दूना 10, -2 हुआ, यानी यहां हमको मिला 1 बट्टा -6। गौर से देखा जाए, देखने में तो लगता है दोनों बराबर, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 लग रहा है बराबर, लेकिन है नहीं। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, यानी हमको अब C1 बट्टा C2 चेक करने का कोई जरूरत
ही नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग कर लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए क्या पाए हम लोग कि A1 बट्टा A2 जितना है उतना B1 बट्टा B2 मेरा नहीं आया, और नहीं आया इसका मतलब है ये हो गया मेरा क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे अविरोधी युग्म। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा।